देश के पूर्वी छोर पर बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा पुरी आस्था और पर्यटन का संगम है, जो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुरी को देश के 4 धामों में से एक माना जाता है। स्थानीय मान्यता है कि कई वर्ष पुरी व नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान नील माधव निवास करते थे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न रात में भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है, जिसे नील माधव कहते हैं। नीलांचल पर्वत पर सबर कबीला था, जिसका मुखिया विश्व वसु भगवान नील माधव का उपासक था और उसने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा था। वह गुफा में उसकी पूजा करता था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने मुखिया विश्व वसु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्व वसु से भगवान नील माधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले को विश्व वसु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण हार कर दी। विश्व वसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नील माधव के दर्शन कराने ले गया। विद्यापति चतुराई करके जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दानों के जरिए गुफा से मूर्ति चुरा कर राजा को दे दी। विश्व वसु भगवान नील माधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने पत्र के दुख को देखकर भगवान श्री दुखी हो गए और उसी गुफा में वापस लौट गए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न ने वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा, तो वे उनके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारका से बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है, उसमें तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने टुकड़े को ढूंढ लिया, पर वे सब मिलकर उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सबंध कबीले के मुखिया नील माधव के अनन्य भक्त विश्व वसु को उस भारी टुकड़े को लाने के लिए प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्व वसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, और उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी के एक सैनी तक भी नहीं लगा सका। तब सुजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा से भगवान नील माधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाने नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त स्वीकार कर लिया। अब लोगों को कमरे में अंदर से आ रही सैनी हथौड़ी की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी बीच रानी गुंडीचा और राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी दरवाजे के पास गई, पर उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि वह बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर के किसी प्रकार की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। राजा इंद्रद्युम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खुला तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं बनी थी, और सुभद्रा जी के 2 हाथ पांव ही नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वे अब से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन देंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अपूर्व प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं।